अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, विंस मैकमैन की डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट के बाद क्या द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय करने वाले हैं? क्योंकि उनका नाम सामने आ रहा है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय कर सकते हैं। तो इस पूरी स्टोरी के मुतालिक बात करेंगे और इसके अलावा समर स्लैम 2022 के बैटिंग ओड्स भी देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समर स्लैम 2022 के बैटिंग ओड्स देखते हैं। तो पहले बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच की, जिसमें दी उजोस अपना टाइटल डिफेंड करेंगे स्ट्रीट प्रॉफिट्स से। तो यहाँ पर दी उजोस के ओड्स हैं -300, जबकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ओड्स हैं +200, जिसका मतलब यहाँ पर जीतने के लिए फेवरेट हैं दी उजोस, क्योंकि माइनस में जितनी ज्यादा वैल्यू हो उतने जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह प्लस में जितनी ज्यादा वैल्यू हो उतने जीतने के चांसेस कम होते हैं। सो लिहाजा यहाँ पर दी उजोस फेवरेट हैं कि वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हराने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं हैप्पी कॉर्बिन और पैट मैकफी के मैच के बारे में। तो यहाँ पर कॉर्बिन के ओड्स हैं +200, जबकि पैट मैकफी के ओड्स हैं -300, विच मीन्स कि पैट मैकफी इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं। इसके बाद बात करते हैं रिडल वर्सेस सेथ रोलिंस के मैच के बारे में। तो ओड्स के मुताबिक ये सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मैच है, क्योंकि इस मैच में ओड्स का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर सेथ रोलिंस के ओड्स हैं +110, लेकिन रिडल के ओड्स हैं -150। यानी ओड्स के मुताबिक सेथ रोलिंस रिडल से इस मैच में हारने वाले हैं, जो कि काफी सरप्राइजिंग है। खैर, नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के बारे में और सीधा बैटिंग ओड्स देखते हैं। तो चैंपियन बियांका ब्लेयर के ओड्स हैं -250, लेकिन चैलेंजर बेकी लिंच के ओड्स हैं +175। यानी बियांका ब्लेयर इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएस चैंपियनशिप मैच की, जिसमें बॉबी लैशली अपनी चैंपियनशिप थीरी से डिफेंड करने वाले हैं। तो इस मैच में थीरी के बैटिंग ओड्स हैं +200, लेकिन बॉबी लैशली के बैटिंग ओड्स हैं -300, जिसका मतलब ओड्स के मुताबिक बॉबी लैशली इस मैच में थीरी को हराने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच की, जिसमें लिव मॉर्गन अपनी चैंपियनशिप रोंडा राउजी से डिफेंड करेंगी। तो यहाँ पर रोंडा राउजी के ओड्स हैं +150, लेकिन लिव मॉर्गन के ओड्स हैं -200। यानी लिव मॉर्गन इस मैच में अपनी चैंपियनशिप नहीं हारने वाली। इसके बाद फाइनली हम बात कर लेते हैं समर स्लैम के मेन इवेंट मैच के बारे में, जहां पर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाली है। और इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रोमन रेंज ब्रोक लेसनर से डिफेंड करने वाले हैं। तो ओड्स की बात करें तो ब्रोक लेसनर के ओड्स हैं +165, लेकिन रोमन रेंज के ओड्स हैं -250, विच मीन्स के यहाँ पर रोमन रेंज फेवरेट हैं कि वो समर स्लैम में ब्रोक लेसनर को फिर से हराने वाले हैं। तो ये थे डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम 2022 के बैटिंग ओड्स। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय करने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट फ्राइडे को विंस मैकमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। यानी विंस मैकमैन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई से पूरी तरह जा चुके हैं। उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी रोल नहीं है, यानी वो एज अ सीईओ डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी वापस नहीं आने वाले। तो दोस्तों, विंस मैकमैन की रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ सरप्राइजिंग रिपोर्ट्स देखने को मिली, जिसके मुताबिक द रॉक इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय कर सकते हैं। तो जैसा कि कुछ माह पहले हमें ये रूमर सुनने को मिले थे कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को सेल करने वाले हैं। तो अभी इसके बारे में कुछ और डिटेल्स सामने आई हैं, जिसके मुताबिक कंपनी को सेल तो नहीं किया जा रहा, लेकिन इन्वेस्टर्स इसको बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्टजर का कहना है कि द रॉक उन नामों में से एक हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे। डेव मेल्टजर ने मजीद कहा कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को सेल किया जाता है तो दो नाम जो इसको खरीदने में सामने आते हैं वो है टोनी खान और द रॉक। इनका कहना था कि द रॉक लव्स प्रो रेसलिंग और ये उनका फैमिली बिजनेस है, और अब तो उनकी डॉटर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में है। हाँ, द रॉक के पास इतने पैसे नहीं है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को पूरी तरह खरीद लें, और शायद किसी के पास भी नहीं, लेकिन वो किसी के साथ मिलकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय कर सकते हैं, यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई के शेयर्स को बाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहना था डेव मेल्टजर का। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या द रॉक इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।